हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सिविल विजी। डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। तो ये हमने नया वीडियो आप लोगों के लिए लेके आए हैं। तकरीबन हर किसी के लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हर कोई अपने घर को बचाना चाहेंगे। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो अपने घर को इस तरह की चीज़ें घर के अंदर देखने को पसंद करेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे, आज का टॉपिक है आपका डैम्पनेस। डैम्पनेस आपको जो काज होता है, यही आपका घर के अंदर ऐसे जब स्ट्रक्चर वाइट पैचेस आपका पानी वानी आने की वजह से ऐसा स्ट्रक्चर आपकी वॉल में बन जाते हैं, तो उसको आपको कहलाते हैं डैम्पनेस कहा जाता है। तो इसी डैम्पनेस को हटाने के लिए सबसे हमें क्या करना ज़रूरी है, आपको डैम्पनेस उससे पहले क्या होता है, इसकी वजह से इफ़ेक्ट क्या होता है, इसकी वजह से क्या क्या नुकसान हो सकते हैं और इसको प्रिवेंशन हम कैसे कर सकते हैं, तो उसके बारे में हम पता भाई आज आप लोगों को बताएंगे। तो सबसे पहले आपका डैम्पनेस के बारे में देखो भाई। डैम्पनेस एक्चुअली इज द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर इन वेरियस पार्ट ऑफ बिल्डिंग लाइक वॉल, फ्लोर एट्सेट्रा। यानी आपके वॉल में, आपकी फ्लोर में, आपकी सीलिंग पे, कहीं पे भी आपका अगर वाइट आपका वेट आपका कंडीशन आ गया, आपको गीलापन नज़र आ गया, तो वो आपका क्या है, डैम्पनेस कहलाता है। तो उसको किस की वजह से हो जाते हैं, उसका काजेस क्या है, तो सबसे पहले हम बताएंगे ग्राउंड वाटर के बारे में। ग्राउंड वाटर की वजह से कैसे होता है, आपको मान लो ये आपका स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर से मान लो, चलो आप हम इसको मान लेंगे ग्राउंड लेवल, ठीक है। अब ये ग्राउंड लेवल से आपको ऊपर आपका पहले प्लिंथ लेवल आ जाते हैं, 1.5 फुट तक प्लिंथ लेवल के ऊपर आपका सुपर स्ट्रक्चर आ जाते हैं। अच्छा, ग्राउंड लेवल के नीचे आपका आ जाता है एक फाउंडेशन का एक ब्रिक मशीनरी आ जाते हैं, स्टोन मशीनरी। तो उसके नीचे से यानी आपका सॉइल है, सॉइल आपसे सीधी सी बात है, सॉइल में पानी मॉइस्चर होगा ही। अब वो मॉइस्चर क्या हो जाता है, कभी कभी ऐसा भी हो जाता है ड्यू टू कैपिलरी एक्शन आपका वर्टिकली आपको अपवर्ड पानी चलना स्टार्ट हो जाते हैं। तो वो पानी सीधे आके आपके कहाँ हो जाते हैं, सुपर स्ट्रक्चर के आपके वॉल में चला जाता है। वॉल में जाने की वजह से सीधी सी बात है, आपको किस कॉर्नर पे नज़र आएगा, ये मान लो कॉर्नर, मान लो बॉटम कॉर्नर, वैसे नज़र आएगा आपको, ऐसे पैचेस बन जाते हैं वहाँ पे, वेट ऐसे गीलापन आ जाएगा, तो वो उसी की वजह से हो जाते हैं। यानी पानी के अंदर यानी ज़मीन के अंदर से हो जाते हैं, जिसको मैंने कहा ग्राउंड वाटर है। अब इस ग्राउंड वाटर की वजह से अगर ऐसा होता है, तो इसकी वजह से रेन वाटर से भी हो सकते हैं। रेन वाटर से कैसे होगा आपका डैम्पनेस, रेन वाटर से आपका साइड वॉल, आपका टॉप फ्लोर, आपका डाउन टेकिंग पाइप, यानी साइड वॉल से कैसे होगा, मान लो आपका ये साइड वॉल है, तो कल को यहाँ से बारिश आ गया, बारिश आपको यहाँ पे लग जाएगा, सीधी सी बात है। अगर यहाँ पे बारिश लगने की वजह से ये सारा पानी यानी एब्जॉर्ब कर लेगा, तो वो आपका गीला रह जाता है कुछ दिन तक। अगर वो गीला रह गया तो आपको पूरा वहाँ पे मान लो कलर है, बाहर से पेंटिंग है, तो वो आपको ख़राब हो सकते हैं, वहाँ पे वो पैचेस बन जाते हैं, वहाँ पे गीलापन रह जाते हैं, जिसकी वजह से आपका स्ट्रक्चर यानी एक्सटीरियर व्यू जो है, अपीयरेंस ख़राब हो जाते हैं। तो ये आपका टॉप साइड से, टॉप फ्लोर में मान लो आपका ये छत है, छत के ऊपर मान लो पानी आपने शीट नहीं लगा हुआ है, तो कल को बारिश या बर्फ़ आने की वजह से वहाँ से सीधी सी बात है पानी जम जाएगा। अब वो पानी कहाँ जाएगा, आपको आपने बनाया होगा सीधी सी बात है साइड से डाउन टेकिंग पाइप। अगर उस डाउन टेकिंग पाइप और सरफेस के बीच में, मान लो इस सेक्शन पे डाउन टेकिंग पाइप और सरफेस के बीच में, छत के सरफेस के बीच में अगर आपको वहाँ पे कुछ कनेक्शन अगर ख़राबी है, तो वो पानी वहाँ उसी कनेक्शन से जाके, उसका जॉइंट से जाके सीधी सी बात है आपको वॉल में चला जाएगा। तो ये वॉल में फिर से पानी गया, तो फिर से आपको इंटीरियर एज वेल एज एक्सटीरियर आपको डैमेज फिर से नज़र आ जाते हैं, ऐसे पेजेस। तो इसको बचाने के लिए आपको यहाँ से क्या करना है, इसको प्रॉपर यानी कंटिन्यूटी आपको आप चेक करना है, ताकि यहाँ से पानी जो है सीधे पाइप से बाहर यानी चला जाए। तो ये हो गया आपको डाउन टेकिंग पाइप से आपका रेन वाटर कैसे चला जाते हैं, डैमेज। और इसके बाद आपका एक होता है लीकेज ऑफ पाइप होता है। लीकेज ऑफ पाइप यानी सीधी सी बात है, आजकल के लोग ज़्यादा यही प्रेफर करते हैं कि घर में कनेक्शन हो। सीधी सी बात है, आज जल शक्ति वो भी मिशन भी चल रहा है, तो उससे क्या होगा, हर घर में पानी होगा, हर घर में पाइप भी होगा। तो अगर पाइप से कहीं पे पाइप के जॉइंट में, कई पाइप में आपका फ्रैक्चर आ गया, कई पाइप आपको ब्रस्टिंग हो गया विद इन द वॉल, मान लो वॉल के नीचे अंदर से चला है ये पाइप है, तो अगर पाइप में कुछ ब्रस्टिंग या पाइप में कुछ जॉइंट में ख़राबी या फ्रैक्चर हो गया, तो सीधी सी बात है पानी बाहर आएगा ही। अगर इस पानी की वजह से कहीं पे लीकेज है, तो यही पानी कहाँ आएगा, आपके वॉल में, वॉल में आने की वजह से आपको एज वेल एज इंटीरियर एज वेल एज एक्सटीरियर फिर से आपको ख़राबी नज़र आएगा, ऐसे आपको पेज बन जाएगा। तो ये पेज आपको सीधी सी बात है आपका स्ट्रक्चर का अपीयरेंस जो है ख़राब कर देता है या नुकसान भी है। तो ऐसे हो जाते हैं
डैम्पनेस। तो ये मैंने कहा आपको काजेस होते हैं। इस तरह से बहुत सारे हर जगह से पानी आ जाते हैं। कभी कभी क्या होता है विंटर में ऐसा भी होता है, इसी डैम्पनेस हम इस तरह कह सकते हैं। विंटर में आपका बाहर का टेम्परेचर ठंडा, अंदर का टेम्परेचर गर्मी हो, अंदर हीटिंग की वजह से, हीटिंग सिस्टम की वजह से गर्मी हो जाते हैं, तो उसकी वजह से आपको वॉल पे ऐसे डैम्पनेस भी नज़र आ सकते हैं। तो ये भी आपको डैम्पनेस कहलाएगा। तो अगर इस डैम्पनेस को अगर हुआ, मान लो ये डैमेज आ गया आपके घर में, तो इससे क्या ख़राबी आ सकती है, तो इसका इल इफेक्ट हम बताएंगे, डिसएडवांटेज। सबसे पहले आपका पैचेस डेवलप हो जाते हैं, यानी मैंने जो कहा वाइट पैचेस, मान लो इस तरह भी हो सकते हैं पेज, आपका ऐसे भी बन सकते हैं, ऐसे भी बन सकते हैं, और भी बहुत सारे तरीके से बनते हैं। ऐसी चीज़ों की वजह से आपका अपीयरेंस जो है पूरा ख़राब कर देते हैं बिल्डिंग का, एज वेल एज आउटर और इंटीरियर दोनों को। आपका प्लास्टर क्रैम्बल हो जाते हैं, कलर वॉश होते हैं, पेंटिंग डैमेज होता है। मान लो यहाँ पे एक पेंटिंग है, आपने अच्छा खासा पेंटिंग या कलर ही मान लो, अगर इस पेंटिंग को आप ऐसे ही वाइट पेज बन जाते तो सीधी सी बात ये ख़राब होगा ही। यहाँ पे देखो ख़राब हुआ है, ये आपका वॉल पेंटिंग था, ठीक ठाक आपका कलर था डिस्टेम्पर, लेकिन इसकी वजह से क्या हुआ, डैमेज की वजह से ये सारा ख़राब हो गया। अब आप इसको पसंद करेंगे या नहीं, बिल्कुल नहीं करेंगे। तो ये आपका इल इफेक्ट है। आपके टॉप कॉर्नर में भी ऐसे होता है, मान लो कहीं पे सिंटेक्स लीकेज हो गया, या कहीं पे डाउन टेकिंग पाइप का ख़राबी आ गया, या साइड वॉल से आ गया, तो जिसकी वजह से आपको ऐसे भी बन सकते हैं टॉप कॉर्नर भी सीलिंग के। कहीं पे दीवार पे ऐसे पैचेस बन जाते हैं, कलर यानी निकल जाते हैं, आपका डिस्टेम्पर निकल जाते हैं, पेंट निकल जाते हैं, ये भी आपका इसी की वजह से डैमेज की वजह से हो जाते हैं, ये डैमेज की वजह से हो जाते हैं। इसके बाद आपका ब्रिक्स और स्टोन का डिसइंटीग्रेट हो भी सकते हैं, यानी इससे क्या मतलब हो गया, कल को मान लो आपका ब्रिक जो है मिट्टी का ब्रिक होगा, अगर वो उसमें पानी लग जाएगा तो सीधी सी बात है कुछ टाइम के लिए वो उसमें थोड़ा ख़राब हुई होना स्टार्ट हो जाए, उसका स्ट्रेंथ कमज़ोर हो जाते हैं। स्ट्रेंथ कमज़ोर होने की वजह से आपका बिल्डिंग भी कोलैप्स हो सकते हैं, ये भी एक इसका नुकसान चीज़ है। इसके बाद आपका रस्टिंग ऑफ स्टील। आजकल के ज़माने में सीधी सी बात है, आपने देखा होगा बहुत सारे स्ट्रक्चर फ्रेम स्ट्रक्चर बन जाते हैं, यानी फ्रेम ठीक ठाक आरसीसी इस्तेमाल करके हर जगह, यानी आपका पिलर और कॉलम जो है दिखने को मिलेगा। इसमें आपको रेनफोर्स के लिए आपको स्टील इस्तेमाल करते हैं। तो यही स्टील में अगर मान लो कल को डैमेज चला गया, तो ये स्टील्स क्या होता है, आपको रस्टिंग होना स्टार्ट हो जाएगा। रस्टिंग होने की वजह से क्या हो जाता है, आपको इसका एक तो ड्यूरेबिलिटी कम हो जाएगा, और आपका लाइफ स्पैन ऑफ द बिल्डिंग कम हो जाएगा ड्यू टू आपका वीकनिंग इन टेंशन, यानी आपको टेंशन, जब आपका स्टील क्यों लगाते हैं आपको बिल्डिंग में, ताकि टेंशन उसको उसमें रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाते हैं, तो उसकी वजह से उसको स्ट्रेंथ मिलता है टेंशन में। तो वो अगर कमज़ोर हो गया तो सीधी सी बात है बिल्डिंग आपका कोलैप्स होगा ही। तो ये भी आपका एक नुकसान है। आप स्टील कहाँ कहाँ इस्तेमाल करते हैं, स्लैब में इस्तेमाल करते हैं, आपको कॉलम में इस्तेमाल करते हैं, बीम में इस्तेमाल करते हैं, आप हर जगह बीम बना सकते हैं। तो उस जहाँ पे आपको रिइंफोर्समेंट लिया है वहाँ पे आप स्टील इस्तेमाल किया होगा, और वहाँ पे अगर डैमेज आ गया तो सीधी सी बात है आपका स्टील यानी वहाँ पे रस्टिंग होना स्टार्ट हो जाते हैं। ये था कुछ पार्ट। और एक आपका आता है वुडन पार्ट का रोटिंग होना। आपकी खिड़की जो होता है, ये खिड़की धीरे धीरे ये पानी आपका खिड़की तक चला जाता है, तो खिड़की तक चला के जाने की वजह से ये खिड़की में क्या होता है, धीरे धीरे टर्माइट्स का ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाता है, जो अटैक करते हैं इसी वुडन को, यानी इसको रोटिंग सड़ना स्टार्ट हो जाते हैं, और इस तरह ये इसमें आपको बिल्डिंग में फिर से ख़राबी आ सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर हम जूम करें तो इसकी जूम नहीं हो सकते हैं, सॉरी। देखो अगर हम जूम करें तो इसमें देखो यहाँ पे भी ख़राबी आ गई वुडन पार्ट पे, तो इसकी वजह से, किसकी वजह से, ये भी आपको डैम्पनेस की वजह से है। तो ये था कुछ इल इफेक्ट ऑफ दिस डैम्पनेस। तो आप और भी बहुत सारे डैम्पनेस का इल इफेक्ट देख सकते हैं। आपको वाइट पेजेस आपका बाहर एक्सटीरियर स्ट्रक्चर पे भी, आपको इंटरनल स्ट्रक्चर पे भी, या आपकी दीवार के कोने में भी, ज़्यादातर आपको कोने में नज़र आएगा ये डैम्पनेस। तो ये आपका इल इफेक्ट है इसी का। तो प्रिवेंशन के लिए हम चला जाएंगे, आप प्रिवेंशन हम बताएंगे आप लोगों को। प्रिवेंशन के लिए बहुत सारे मेथड्स है, इसमें से कुछ मेथड अभी हम आपको बताएंगे। तो ये प्रिवेंशन में सबसे पहले आ जाते हैं विटामिन आ जाते हैं। विटामिन आपको क्या होता है, विटामिन आपका सीरीज आपने देखा होगा, आपका जो पेमेंट होता है रोड का फ्लेक्सिबल पेमेंट, आपको तारकोल लग जाते हैं, वहाँ पे आपका जो बाइंडिंग मटेरियल हो जाता है वो विटामिन होता है। तो उसी विटामिन को हमने थोड़ा 3 mm थिकनेस तक आपको, यानी एज ए डीपीसी डैम प्रूफ कोर्स के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। डीपीसी के लिए वो कहाँ होता है, आपको प्लिंथ लेवल पे आ जाते हैं। ये ग्राउंड लेवल है, ग्राउंड लेवल के 1.5 फुट आपको ऊपर चला जाएगा, फिर वहाँ पे आपको डीपीसी लगवाएगा।
तो ये डीपीसी हो गया। इसके बाद आपका आ जाता है ब्रिक में भी आ जाता है। अगर ऐसा ब्रिक आपको चूज़ करना है जिसका परसेंटेज वाटर एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी जो है 5% से कम हो, यानी वाटर एब्जॉर्ब नहीं होता हो। सीधी सी बात है, अगर कम वाटर एब्जॉर्प्शन होगा तो पानी ऊपर चला नहीं जाएगा, तो आपका वो ऊपर जाने से रोक जाएगा पानी। स्टोन लाइक ग्रेनाइट ट्रैप स्लेट में प्रोवाइड फुल विड्थ ऑफ द वॉल, वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। प्लेट यानी स्लेट या आपको फाउंडेशन के नीचे इस्तेमाल कर सकते हैं या वो डीपीसी के लेवल पे इस्तेमाल कर सकते हैं। देखो यहाँ पे शीट जैसा कुछ ये भी है आपका एज ए प्रिवेंशन यानी फ्रॉम डैम्पनेस है। ये शीट भी हो सकते हैं, शीट प्लेट या कोई दूसरा भी चीज़ हो सकते हैं। दूसरा चीज़ यानी आपको ग्रेनाइट ट्रैप स्लेट वो सारा हो सकते हैं। तो ये भी हम एज ए प्रिवेंशन एज ए डैम प्रूफ कोर्स के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं अलग अलग चीज़ें अभी टेक्नोलॉजी के हिसाब से अलग अलग चीज़ें जो है एज ए डीपीसी आप लोगों को नज़र आएंगे। इसके बाद आपका हो जाए जो कॉमनली यूज़ होता है मोटर, यानी 1:3 की रेशियो में लेते हैं। 1 सीमेंट हो गया और 3 आपका सैंड हो गया। तो ये मोटर आपको कहाँ लगाते हैं, यानी 1.5 फुट ऊपर चला जाते हैं, तो आपका प्लिंथ लेवल पे जब पहुँचते हैं तो उसके ऊपर यहाँ पे आपको वो कुछ थिकनेस का आपको लगाना है मोटर। वो अभी आप लोग देख सकते हैं आम कॉमन बिल्डिंग में ज़्यादातर यही इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद आपका एक प्लेन कंक्रीट भी इस्तेमाल कर सकते हैं इसी डैमेज को बचाने के लिए। प्लेन कंक्रीट यानी आपका ये ग्राउंड लेवल है, ग्राउंड लेवल से नीचे आप बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करने से पहले आप थोड़ा नीचे चला जाते हैं, एक्सकेवेशन करते हैं। उसको एक्सकेवेशन के बाद आप वहाँ पे स्टोन मशीनरी लगाना स्टार्ट करते हैं। स्टोन मशीनरी लगवाने से पहले आपको इन सबसे नीचे क्या लगाना है, प्लेन कंक्रीट लगाना है। 1:3 का रेशियो भी ले लो या 1:4 का भी ले लो, आपकी मर्ज़ी। तो उसको वहाँ पे बिछाना है कुछ के लिए। तो वो कुछ वहाँ पे बिछाने के बाद उसके ऊपर आपको स्टोन मशीनरी, फिर आपका प्लिंथ लेवल, फिर आपका सुपर स्ट्रक्चर बनाना शुरू करेंगे। यानी ये आपका जो पीसीसी जो जहाँ आपने इस्तेमाल किया, ये फिर से आपको ज़मीन के अंदर से वही पानी का कैपिलरी एक्शन होना बंद कर देंगे और इसकी वजह से आपका स्ट्रक्चर जो है बच जाते हैं। ये था कुछ प्रिवेंशन का स्टेप्स आपके लिए, और ऐसे आप और भी मेथड आप देख सकते हैं, वो इंटरनेट पे मौजूद होंगे। तो ये था आज के वीडियो के बारे में। बिल्कुल आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये पसंद आ गया तो बिल्कुल लाइक करना ना भूलिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एज एन हेल्पिंग हैंड, क्योंकि इस चैनल को ग्रोथ होने के लिए बहुत मेहनत कर रहा हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।